लेमडा, ठीक, एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज t-1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा आपको जितना भी वैल्यू मिलेगा वो सारे क्या मिलेंगे, वेटेड वाले मिलेंगे। यहाँ पे वेयर लेमडा लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको EWMT, जैसे आपको इंफॉर्मेशन ये दिए रहेगा, ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप ये डेटा निकालोगे, ठीक है। ये डेटा निकाल के आप क्या करोगे, कंट्रोल चार्ट बनाओगे, है ना। कंट्रोल चार्ट बन जाएगा जब, फिर आप उसकी वैल्यू देखना। ये समझ पाए, ये पहले देखो ये वाला, हमने यहाँ पे कोई स्पेशल वेरिएबल नहीं डिफाइन किया, बट डायरेक्टली यही लिख दिया, है ना। कंट्रोल चार्ट पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूं मैं। ये आपका ऑब्जर्वेशन है ना। लेमडा हमने एक ले लिया वेट, और 1 माइनस लेमडा हो गया EWMAT, ये वेट ले लिया। इसी को बोला क्या जा रहा है, एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज, है ना। तो एवरेज क्यों होगा, क्योंकि उसमें ऑब्जर्व जो आपका डेटा आपको मिला उसमें आप देख पा रहे हो कि उसमें कुछ ऐसा नेचर है कि वो डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ आप लोग, ये जो लेमडा की वैल्यू है, लेमडा अगर 1 के पास में है ना बेटा, अगर लेमडा क्लोज टू 1 है तो आपका एक्सपोनेंशियली वेटेड किस पे डिपेंड करेगा, उस पर किसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा। ये देखो, ये आपका मान लो, ये आपका क्या है, यही आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी, है ना, किसके बेसिस पे, इसके और इसके। तो लेमडा की वैल्यू अगर 1 के करीब है ना, तो किसका योगदान ज्यादा होगा इसके वैल्यू में, कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होगा, इसका या इसका, YT का। तो हम ऐसे बोलेंगे, व्हेन लेमडा क्लोज टू 1 ना, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ YT is more than past values of exponential weighted moving average value, ठीक है, समझ पा रहे हो। when lambda tend to 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आपकी करंट वैल्यू है उसका, ऑब्जर्वेशन की जो करंट वैल्यू है उसका इफेक्ट इस पे ज्यादा फर्क पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल इफेक्ट इस पे जाएगा, कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा इस पे, करंट वैल्यू EWMAT के जो वैल्यू है इस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, समझ रहे हो ना, डालेगा। और अगर हाँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ YT इज लार्जर देन द पास्ट वैल्यू ऑफ EWMAT, समझ रहे हो, EWMA। अच्छा, इसको कोई वेरिएबल ही मान लेते हैं यार, चलो हटो, इसको कोई वेरिएबल ही मान लो, ये कंफ्यूज कर रहा है बार बार। इसको मान लो WT मान लो, चलो WT-1, वेयर W क्या है, एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज, ठीक है। अब ठीक है ना। तो यहाँ पे WT पे जो इफेक्ट होगा किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, ऑब्जर्वेशन का जो करंट वैल्यू होगी उसका कंट्रीब्यूशन लार्जर होगा देन पास्ट वैल्यूज ऑफ द W, क्लियर हो, ऐसे बताना है। और जब लेमडा टेंड टू 0 तब क्या होगा बेटा, किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, तो पास्ट वैल्यूज का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा इसके करंट वैल्यू पे, इससे ऑब्जर्वेशन के करंट वैल्यू पे, करंट वैल्यू से। इतना क्लियर हो, समझ में आइए। हाँ, अब देखो इसका चार्ट कैसे बनेगा, इसका चार्ट कैसे बनेगा, T और यहाँ पे WT, है ना। आप इसका चार्ट बना लोगे, ठीक है ना। तो फिर क्या करोगे, आप इसका लिमिट डिसाइड करोगे, है कि नहीं बेटा, लिमिट डिसाइड करोगे, ठीक है ना। तो आपको हर पॉइंट्स पे, हर T पे आपको क्या मिलेगा, W की वैल्यू मिलेगी, है कि नहीं। तो ये क्या होगा, इन्हीं के बीच में आना चाहिए, क्लियर हो। WT की वैल्यू क्या है, इस अपना जो लिमिट है UCL LCL, और ये तो अपना मिड लाइन, तो इन्हीं के बीच में रहना चाहिए ना। अगर शिफ्ट हुआ, इधर शिफ्ट हुआ या इधर शिफ्ट हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट से बाहर हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, आपका प्रोसेस में आपने क्या कर लिया, आपने उसमें शिफ्ट आइडेंटिफाई कर लिया। अब किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्शन की ना। अब आप क्या करोगे, चेक करोगे कि कहां पे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शिफ्ट आ रहा है हमारे पॉपुलेशन में। अरे हमारे जो ऑब्जर्वेशन है जो हमने निकाला इसमें शिफ्ट कैसे आ रहा है, तो आप इसकी मदद से ये निकाल सकते हो, है ना।
तो देखो क्या है, एक्सपोनेंशिएटेड का मतलब ये हुआ कि इस मॉडल को यूज तब किया जाता है जब हमको बहुत शॉर्ट टाइम, शॉर्ट देखो इसमें हमेशा शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम चलेगा। जब हमको शॉर्ट टाइम में वो शिफ्ट को डिटेक्ट करना है तब हमारा कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे हम, एक ये भी करेंगे। और लॉन्ग टाइम में यूज करने के लिए हमने उस दिन बताया था कौन सा यूज करेंगे, शेवार्ट चार्ट, है ना। समझ पा रहे हो, क्लियर हो बेटा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज, है ना, चार्ट। अब इसको ये चार्ट क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे कौन किसकी वैल्यू है, WT, मतलब इसकी वैल्यू है ना। फिर आप लिमिट, जो लिमिट है वो डिफाइन कर दो, फिर उसके बाद आप देख लो कि शिफ्टिंग चल रही है या नहीं। अगर नहीं चल रही है तो ठीक है, अगर शिफ्टिंग हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, है ना। अब देखो ये तो आपको चलो मान लो समझ में आ गया ना। एक एग्जांपल बता दें क्या इससे रिलेटेड, हाँ बेटा, एग्जांपल बता दें, बताओ।